ये है यार मिस्टर जीजू। इसके काउंटर पे जो लड़के खड़े हैं बिल्कुल बकवास तरीन लड़के हैं ये, क्योंकि इनसे कुछ हमने पेमेंट ज़्यादा ऑनलाइन किया और कुछ हमारी थी मतलब जो हमने मतलब नहीं हमें पैसों की ज़रूरत है, उल्टा हम पैसे खर्च करते हैं। और ये हम 2018 से 17 से अन्य वाह पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ खाने पीने पर ही। तो हम यहाँ पे जाके हमने इसका बर्गर का ऑर्डर दिया है, 1 घंटा वेट कराया हमने उससे जो है 90% पेमेंट जो है उससे हमने कैश में पे की थी। हमारे पास जो है अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले अजान हो रही है, अजान के अदब के लिए जो है खामोश रहा जाए, दोबारा ब्लॉग कंटिन्यू करें। जब भी जो है यहाँ से गुजरता हूँ ना, ये मुझे ट्रेन लाजमी मिलती है। ये जो है इसका गेट हमेशा बंद ही रहता है, पता नहीं क्या वजह है इसका। और जो है जब भी मैं यहाँ से गुजरूँ ना तो ऐसे मुझे ये गेट हमेशा ही बंद मिला, पता नहीं इसकी क्या वजह है। और ये तो कोई रास्ता ऐसे कुदरतन है ना, कर दे भाई, ये रास्ता ही ऐसे है। हालांकि यहाँ पे फ्लाईओवर ज़रूरी होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं बना, जहाँ पे नहीं बनना चाहिए था वहाँ पे भी बन गया। खैर वहाँ पे भी ज़रूरत थी, लेकिन वो जिस मकसद के लिए बनाया जाना था वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा। वहाँ भी ऐसे ही बस इन्होंने क्या कहें, बस रश चेक करें। मैं जब भी यहाँ से आया हूँ मुझे रश ही मिला, पता नहीं कोई कुदरती बात है। ठीक है, टन टन पीछे भी मेरे लाइन, आगे भी लाइन, हर जगह लाइन। मौसम की सूरत हाल ये देखे ना, वीट क्रॉप। मौसम की सूरत हाल लें तो गर्मी है, हब्स है, धूप होती है, इसलिए व्लॉग का शुरुआत जो है मैं शाम को कर रहा हूँ। रात को बॉस को कॉल की थी, बॉस जो है रास्ते में ही था, मुल्तान ही आ रहा था, कुछ काम था उसे, तो कह रहा है कि वो काम करके फ्री हो के मुझसे कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे कम्युनिकेशन उससे ओके होती है तो उससे पिकअप कर लेंगे, फिर चलेंगे हम अपना कोई निज़ाम बनाएंगे जहाँ हमने सोचा हुआ कुछ आज नया करते हैं, क्योंकि बॉस भी साथ होगा। काफ़ी दिनों से ईद के बाद से वो नहीं मिला, सिर्फ वलीमे वाले दिन मिला हमें ना। अम्मा को लिया है, फिर आ गए हम इधर मिस्टर जीजू पे। ये आगे जा रहे हैं, कटा आ गया, कटे को भी ले लिया, जामा को लिया, अभी चलते हैं मिस्टर जीजू पे। ये कटा भाई, हेलो बॉस जी। ये जामा भाई आ गए, यहाँ ऑर्डर देते हैं भाई को, देखें स्पेशल इनको हम घर से उठाने के लिए आए हैं। हाँ तो मैं अपनी डीलें करूँगी आपके पास, वो 100-150 वाली चीज़ है, लोग देखूं जिसमें $150 टोटल इनकम नहीं है। हाँ इसको हमने स्पेशल जो है घर से उठाया। आधे तो ना क्या ठीक है बेटा, क्या बेटा ये मजा। चलें जी, आ गए हैं इधर जीजू पे, जैसे आपको दिखाया हमने वहाँ ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आ गए हैं गाड़ी में। ये तो वहाँ पे इनका ये जो है ना मिस्टर जीजू, इसको मैं जो है मेंशन भी कर दूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो है इनका सीटिंग है। यहाँ पर सीटिंग नहीं मिलती है, ये ना बॉस, ये हमारे बॉस हैं। ये हालांकि कॉल करें तो अंदर मिल जाती है, वरना वो कहते हैं बाहर ही बैठो। बाहर भी इज नॉट कंफर्टेबल, नहीं बाहर भी बहुत जगह नहीं है, बिकॉज इज अ वेरी हॉट टेम्परेचर weather and I am not comfortable this location. Please, I have a much better decide this. I am sitting the car and eating the food. But I will बॉस के मुताबिक ये कि एक तो गर्मी है, इसीलिए जो है बजाय हम बाहर बैठे हैं, बाहर भी बैठने की वैसे जगह नहीं थी, अंदर जगह थी, इससे अच्छा गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये गाड़ी में अपना जरा शोल मेला लगा लेंगे हम। तो एसन के लिए आज फिर एक चैलेंज है, हिम्मत है तो आओ। हमने ऑर्डर किया अपने चीज़ बर्गर है, मेरा है जलपिनो स्पेशल चीज़ डबल पैटी में, उज़ैमा का विदाउट। मैं हूँ उज़ैमा। हाँ ये उज़ैमा, इसका विदाउट जलपिनो है, और क्योंकि मैं ज़रा स्पाइसी भी होता मेरे वाला। और ये हम जो है हमने कोक का बाइकआउट किया। दिस इज द वेरी बिगेस्ट मिस्टेक इन दिस। आई एम गोइंग योर व्लॉग एंड अनदर प्लेस इज वेरी डिफिकल्ट एंड ये आपको मज़ीद जो है टुडे इज वेरी कोल्ड, बट आई एम वेरी सेटिस्फैक्शन दिस लोकेशन एंड आई एम गोइंग दिस अनदर माय मिशन एंड टेक केयर ऑफ। ओके ये कोक का हमने बाइकआउट किया, कोला नेक्स्ट हमने ले लिया, कोला नेक्स्ट पे हम ट्रांसफ़र हो गए। अब जो भी पीते हैं हम कोला नेक्स्ट पीते हैं, बेशक इनका मयार टके एक का नहीं है, मुझे ज़रा भी नहीं पसंद।
एक तो ये जब पिए तो ये वो डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन ठंडी जब बेहतरीन हो ना, ठंडी हो भाई, पता चल रहा है कोई ऐसे शरबत पी रहे हैं जैसे एक मशरूब होता है, और बस बाकी उसका वो एडिक्ट कोई ज्यादा थे ना यार। एडिक्शन की बात नहीं है, वैसे इनका मैार अच्छा नहीं है, इन्हें चाहिए अपना मैार बेहतर करें। अगर पाकिस्तानियों ने बाइकआउट ही कर दी है, गैरत खा ली है, तो कंपनियों को भी गैरत खानी चाहिए कि एक तो इनका रेट जो है ये फिर कोक की तरह रेट रखते हैं, और मैार जो है ये टके एक का नहीं देते। मैार पे कंप्रोमाइज़ ना करें, रेट बेशक जो मर्ज़ी रख लें, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। बाकी हमारा जिंगर आता है तो आपको मजीद जिंगर के बारे में आगाही देते हैं। बाकी यार जो लोग KFC अभी तक खा रहे हैं, हाँ, KFC वालों के लिए जो है एक मेरा पैगाम है वो ये है कि KFC जो लोग खा रहे हैं अभी तक बाइकआउट नहीं करे। हम जो रोज़ जाने वाले थे, रोज़ बिला नागा हुज़ैमा में डेली बेसिस पे उन लोगों के लिए यार एक वीडियो है यार। 600 गोली मारी, 6 को इस्राएली फौजियों ने 600 गोली मारी, 600 गोली, 6 साल की बच्ची, 600 फायर्स। आप ये टिकटॉक और वो जो है ना, इस पे वो आ जाएगा। नहीं आता। क्या कहते हैं यूट्यूब पे भी, क्योंकि वो जो है उनके चहीते हैं, हर एक चीज़ वहीं से सपोर्ट। बॉस जो है हमें छोड़ के चला गया, उसकी एक डील थी, बिजनेस डील थी, तो पैसे कमाने थे उसने, वो इसलिए हमें छोड़ के चला गया। हालांकि हमने उसे अभी उठाया, 5 मिनट पहले ही उठाया उसे, ऑर्डर दिया हमने, लेकिन वो चला गया। यार कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे एक कोक पीने से या एक बर्गर खाने से क्या हो जाएगा, तो यार उनके ना पीने से क्या हो जाएगा। वो ऐसी फजूल घटिया लॉजिक। और यार ख़ास तौर पे ये बाइकाट जो हमने देखा है ना, जिन लोगों में नहीं है, यह बर्गर फैमिलीज जितनी भी है ना, KFC लवर ये बने हुए हैं, ये लोग घटिया तरीन लोग हैं हमारे करीब। ये फैमिलियों के साथ गए हुए हैं। और हमारे यार पाकिस्तान में ये देखो कि चलो वो उनका तरीका गलत था, उन्होंने यार जाके वहाँ गालियाँ वगैरह दी है, पिंडी के जो लड़के वगैरह अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने बेहतरीन किया यार। उन्होंने इन लोगों को गैरत दिला रहे थे, वही हमारी अफवाज जो और हमारी ये जो फोर्सेज हैं, उन्होंने उसे पकड़ के अंदर कर दिया यार। मेहरबानी करें यार इस चीज़ पे, सिर्फ ये उम्मत का सिर्फ फर्ज नहीं है, ये फोर्सेस हमारे भी कोई अपना रोल प्ले करें। हाँ हसन, बस इस बारे में यही कहेंगे कि ये दौर ऐसा गुजर रहा है कि जो चुप है बस वो सुख में है, जो बोल रहा है वो तकलीफ में है। बिल्कुल। तो इसीलिए ये आजमाइश का वक्त है, बोलना चाहिए, क्योंकि जालिम का जब वक्त होता है तो हुसैन बनना चाहिए। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही हुसैनियत है, और ये हुसैन अलैहिस्सलाम से सीखा। जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है, वो नबी का दीन था, बचाना था उन्होंने, तो वो खड़े हुए, उनका भाई खड़ा हुआ, उनके वालिद खड़े हुए अली अलैहिस्सलाम। तो हमें भी चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर चलें, सर कटवा दिया मगर झुके नहीं। तो हमारे पास एक मिसाल है, तो मुसलमानों के पास इससे बेहतर और कोई मिसाल नहीं है। तो यही कहेंगे कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, फ़लस्तीनियों के हक़ में भी आवाज़ उठाएं। ये मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देख के, जो जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं, गोरे हैं, वो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं, वो पुरअमन प्रोटेस्ट होने देते हैं। हमारे पाकिस्तान में अगर हम फ़लस्तीन के हक़ में, फ़लस्तीनी के हक़ में अगर कोई रैली निकालते हैं, कोई थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, तो हमें बजाय इसके कि सपोर्ट किया जाए, हमारी, हालांकि मुस्लिम नेशन में हम रहते हैं, मुस्लिम कंट्री में, तो हमें उठा लिया जाता है, हमारे ऊपर केसेस किए जाते हैं, हमारी फोर्सेज हम पे तशद्दुद करती हैं। चलें, जो मैं कुछ नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि हर शख्स अपने इर्द गिर्द अपनी सोच बदले, इर्द गिर्द के लोगों को बदले, और इर्द गिर्द का माहौल एहसास पैदा करें यार। बस एहसास यही होगा ना भाई, अपना जब माहौल बदलेगा, अपनी सोच बदलेगा तो ही एहसास आएगा। पर एहसास आजकल के लोगों में है नहीं, क्योंकि लोगों में अब शऊर रहा नहीं है। तो एक कंप्यूटराइज जैसे चिप किसी के अंदर इंस्टॉल कर दी ना, बेहिसी, वो बेहिसी इनमें इंस्टॉल हो चुकी है। इन्हें इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। चलो ठीक है। ये है यार मिस्टर जीजू, इसके काउंटर पे जो लड़के खड़े हैं बिल्कुल बकवास तरीन लड़के हैं ये, क्योंकि इनसे कुछ हमने पेमेंट ज़्यादा ऑनलाइन किया और कुछ हमारी थी, मतलब जो हमने ज़्यादा कैश किया, कुछ ऑनलाइन, क्योंकि कहीं हमने खर्च कर लिए थे और पैसे ना। तो इन लड़के ने हमें आधा घंटा जलील किया है। ये जो काउंटर पे 1-2 लड़के बैठे, बाकी बातें रास्ते में। सबसे पहले जो है मैं बात करूंगा मिस्टर जीजू के हवाले से। अभी हम वहाँ पे ऑर्डर दिए, हालांकि हम उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं, हम पहले भी गए हैं और कई दफ़ा पहले भी रिव्यू दिए, और सबसे अच्छा रिव्यू गया हमारा। हम पॉजिटिव रिव्यू देते हैं हर जगह, क्योंकि हमें टेस्ट का जो है बड़ा शौक़ है। लोग व्लॉगिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए, हम करते हैं शौक़ के लिए।
शौक के लिए खाते पीते हैं। लोग जो हैं इसलिए वीडियोस बनाते हैं कि उन्हें व्यूज़ चाहिए होते हैं, वो ट्रैफिक ले रहे होते हैं और अर्निंग का सोर्स बना रहे होते हैं। हमें अर्निंग का सोर्स नहीं, हम ना अर्निंग का सोर्स नहीं, हमें पैसों की ज़रूरत है, उल्टा हम पैसे खर्च करते हैं। और ये हम 2018 से 17 से अन्य वाह पैसा खर्च कर रहे हैं सिर्फ खाने पीने पर ही। तो हम यहाँ पे जाके हमने इसका बर्गर का ऑर्डर दिया है, 1 घंटा वेट कराया हमने, उससे जो है 90% पेमेंट जो है उससे हमने कैश में पे की थी, हमारे पास जो है उस बैंक का, और बाकी हमने उससे कहा कि हम ऑनलाइन पे कर देंगे। उसने उस टाइम कहा ओके। हमने बर्गर का ऑर्डर दिया है, जब ऑर्डर आने लगा तो उसके बाद जब हम ऑर्डर रिसीव करने गए पूरे 1 घंटे बाद, जलील होने के बाद, सीटिंग भी नहीं दी हमें, सीटिंग भी नहीं दी, हम बाहर जाके खड़े रहे हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं। तो जब लेने के लिए गए हैं तब वही यही बकवासियात शुरू हो गई हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते। हालांकि पहले लेते थे और सिर्फ 210 रुपये की बात थी। 210 रुपये हमने कहा भाई हमारे पास ATM नहीं है, हम आपको कैश नहीं पे कर सकते, हम आपको ऑनलाइन अकाउंट में पे करेंगे। उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा बदतमीजी करने लग गया। वहाँ पे काउंटर पे खड़े हुए लड़के थे, काउंटर वाला लड़का ठीक था, एक पीछे सूखा बदल लड़का था, वो नहीं उससे जाहिल को इतनी तमीज नहीं थी कि कस्टमर है, आपको अर्निंग हो रही है, फायदा वो आपको दे रहा है, लेकिन वो ऐसा बेवकूफ़ है कि उसने नहीं इस तरह करता रह गया, उससे बिल्कुल तमीज़ नहीं थी। इन दी एंड यही हुआ है कि हमें हमारी पेमेंट वापस कर दी गई है घंटे के बाद, और हमें जलील होने के बाद 1 घंटा जलालत भुगती है, उसके बाद पेमेंट लेके जी अब हम आपको बर्गर नहीं दे रहे। व्हाट द फक ब्रो, ऐसे थोड़ी होता है। जाहिलियत की भी कोई हद होती है। 1 घंटा इंतज़ार कराया। एक जो है हमारा दिल नरम है, मैं लड़ाई झगड़ों वाले इस तरफ आता नहीं हूँ, नहीं तो जिस तरह भूख लगी है और दिमाग घुमा हुआ है, नहीं तो बंदा गरीब ऊपर से बदतमीज, फिर ये वाला हमें वो आ जाता है। हम फिर लिहाज करते हैं लोगों की इज्जत देख के, लेकिन लोग फिर औकात से बढ़ जाते हैं। औकात से बढ़ गए, खुदा गंजे को नाखून ना दे। इसीलिए फिर हर बंदे को औकात पे रखना चाहिए। लिहाजा बाइकआउट करें मिस्टर जीजू का, बाइकआउट। यार या तो ये लोग पहले हमें ना कहते ना कि हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, ऑर्डर हमारा 1 घंटा लगा है, जलील हुए हैं बाहर खड़े हो गए, उसके बाद हमें ये जवाब मिला है कि हम पेमेंट नहीं ले रहे। यार यकीन करें, क्योंकि हम यार लड़ाइयों वाले इस चीज़ वाले नहीं है। मैंने कहा यार आपको कोई इशू है ना, मैं अपने ID कार्ड की कॉपी दे देता हूँ यार, 210 रुपये की वजह से ये इतनी बड़ी बात मैंने उसे कर दी है। वो कैशियर जो ये काउंटर पे जो बैठा था वो फिर भी मानने के लिए तैयार था। एक और पीछे लड़का खड़ा था वाइट कपड़ों में ना, बेवकूफ़ था, नहीं ऐसी बत्तीसी उसकी उस टाइम मैं तोड़ देता, लेकिन वो अंदर खड़ा हुआ था। मैंने उस टाइम फिर वही पेमेंट हमारी फिर वापस कर दी गई है, और फिर हम अब जा रहे हैं कहीं और खाने। खैर